हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफार्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का वीडियो क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.2 पर आधारित है। 1.1 इससे पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, फैक्टर विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। 140 हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे छोटी संख्या 2 से। 2 सते 14, यहाँ पर हो जाएगा 70, और फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 सते 35, उसके बाद हो जाएगा 7 एकम 7। तो 140 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 डबल बार है तो इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद है 5 गुणे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है 156। 156 का फैक्टर करते हैं, 156 2 से काटते हैं, 2 सते 14, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, फिर इसे 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13। तो इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 डबल बार है इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 3825। 3825 का फैक्टर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इसे 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सते 21, बचा 1, 3 पचे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पचे 15। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 8 40, बचा 2, 5 पचम 25। अब उसके बाद फिर पुनः इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, बचा 3, 5 सती 35। अब इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17। तो ये हमारा गुणनखंड मिलता है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 3 डबल बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 डबल बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5005। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर करते हैं। 5005 पर 5005 पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5005 का करते हैं, 5005 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। फिर इसको काटते हैं 7 से, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 त्रिक 21। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिहाई 33। फिर 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13। तो 5005 का गुणनखंड मिलता है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 7429 का फैक्टर करते हैं। सबसे छोटी संख्या देखिए, ये 17 से डिवाइड होगा, तो 17 चौको 68, 17 पचे 85, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68। 74 में जब 68 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 74 में जब 68 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, तो हो जाएगा 62। उसके बाद 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, बच जाएगा 11। उसके बाद हो जाएगा 17 सत्ते 119। फिर डिवाइड करेंगे इसे 19 से, 19 से देखिए डिवाइड करते हैं, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूना 38, बचेगा 5, 19 त्रिक 57, कट जाएगा पूरा पूरा। फिर 23 से काटेंगे, फिर 23 एकम 23, यानी कि 7429 का गुणनखंड मिलेगा 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं पर हो गया है। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए।
इसमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 26 और 51 का। 26 और 51 का हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 26, 13 दूना 26 होता है, इसलिए 2 गुणे 13 लिखा गया है। 51 होता है 13 सत्ते 91 होता है, ये 91 है, तो 7 गुणे 13 लिखा गया है। इसलिए इन दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम होता है जो कॉमन संख्या पहले उसको लिखते हैं, और जो संख्याएं नहीं मिल रही, यहाँ पर जैसे 2 और 7 कॉमन नहीं था तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही 13 गुणे 2 गुणे 7 मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको प्राप्त होगा वही इसका एलसीएम होता है। तो 182 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। अब चलते हैं जाँच पर। जाँच प्रक्रिया करते हैं। जाँच में हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप एचसीएफ गुणे एलसीएम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको इस तरफ लिखिए चाहे उस तरफ लिखिए, दोनों ही तरीका सही है। तो यहाँ पर प्रथम संख्या दिया है 26, द्वितीय संख्या 91 है, और एलसीएम आपका 182 आया था और एचसीएफ 13 आया था। जब हम 26 और 91 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2366। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और 182 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366। अर्थात हमारी जांच प्रक्रिया पूरी हुई। LHS इक्वल टू RHS सही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है 510 और 92। देखिए 510 और 92 का हम फैक्टर करते हैं। 510 का जब हम करेंगे, देखिए 510 यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 ज़्यादा हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 बार ले जाएंगे तो बचेगा 1, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5। अब देखिए इसको काटते हैं 3 से, 3 एकन्नम 3, बचा 2, 3 सते 21। अब इसको काट देंगे 17, 17 एकन्नम 17। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए 510 का फैक्टर जो होता है गुणनखंड लिखा गया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। आपके दिमाग में जो पहले संख्या आती है आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और करते हैं 92 का। देखिए 92 का हम करेंगे, 92 का करते हैं। देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बन गया, ये हो गया 23। अब ये 23 से कटेगा तो हो जाएगा 23 का नाम 23, यानी कि यहाँ पर जो 33 लिखा ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था 23। तो 92 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, और 510 का है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इन दोनों में 2 कामन है तो हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम कामन वाली संख्या पहले लिखते हैं, जितनी संख्या कामन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 5 गुणे 17 नहीं कामन है, हमने लिख लिया है। उसके बाद 2 गुणे 23, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 23 बना लीजिएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई सही किया गया है, आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलते हैं इसकी जांच प्रक्रिया पर। तो देखिए जांच प्रक्रिया में पहली संख्या दिया, हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है। एलसीएम हमारा दिया गया है 23,460 और एचसीएफ हमारा 2 आया। तो इसका 510 और 92 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 46,920। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या मिलेगी 46,920। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही संख्या आएगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है 46,920 इक्वल टू 46,920, अर्थात LHS इक्वल टू RHS बराबर है। जांच प्रक्रिया पूरी हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है 336। 336 का देखिए फैक्टर करते हैं। 336 का फैक्टर करेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से आप डिवाइड करिए, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर इसको आप काटिए। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर फिर से करिए। 336 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, बचा 1, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 8 16, उसके बाद 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब ये किससे कटेगा? अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 7 बार जाएगा, फिर 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। इसलिए 336 का लिखा गया फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। उसके बाद गुणे 3 और 7 है। और 54 का करते हैं। जब हम 54 का करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम 3। तो इसलिए 54 का फैक्टर लिखा गया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ ऊपर 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। तो इसलिए हमारा एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। एचसीएफ मिल गया। अब देखिए हम जानते हैं
एलसीएम, जो संख्या कॉमन है सबसे पहले उसको हमने लिख लिया। बाकी जो संख्याएं कॉमन नहीं हैं, यहाँ पर देखिए जो संख्याएं कॉमन नहीं हैं उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 कॉमन हो गया था, 2 गुणे 3 कॉमन था, बाकी जितनी संख्या कॉमन है उसको हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 3024, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब चलते हैं जाँच प्रक्रिया पर। जाँच प्रक्रिया में हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। प्रथम संख्या 336, दूसरी संख्या 54, और यहाँ पे एचसीएफ 6 आया था और एलसीएम कितना है 3024। जब हम 336 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144, और 6 का जब 3024 में मल्टीप्लाई आ जाएगा 18144, यानी कि हमारी जाँच प्रक्रिया पूरी हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित होना चाहिए, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है तो 12 का दिया है, 12 का आप जानते हैं, 12 का आप देखिए कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 का नाम 3, इसलिए 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 लिखा गया है। 15 का होता है 5 3 15, 21 का होता है 7 3 21। अब यहाँ पर देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, वहनिष्ठ है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या पहले उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 7 3 21 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 गुणा कितना हो जाएगा 20। जहाँ कहीं पर भी 5 2 दिखे या 5 के साथ 4 वाली संख्याएं दिखें या 5 के साथ जो भी कोई सम संख्या दिखे उसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुणा करने में आसानी हो जाता है। यहाँ पर देखिए 21 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एलसीएम आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 17 23 और 29, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सिर्फ अपनी ही सब नंबर से कटेंगी, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगा ये, तो इसलिए 17 गुणे 1 और ये 23, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 होना चाहिए, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1, तो एचसीएफ हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जहाँ कहीं पर भी कोई संख्या कॉमन ना बने तो वहाँ का एचसीएफ क्या होता है, 1 हो जाता है। एलसीएम पर इसका चलते एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या वहनिष्ठ नहीं थी इसलिए सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 11339, यही हमारा आंसर होगा एलसीएम का। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया था, 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। उसके बाद 9 का करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 का 3 त्रिक का 9, 3 एक 3। 25 का करेंगे तो 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, 5 एक 5, इसलिए 8 का गुणनखंड 2 3 बार है, उसके बाद 1 कर दिया गया है एचसीएफ निकालने के लिए। और 9 यहाँ पर है, 3 त्रिक का 9 गुणे 1 किया गया है, 5 गुणे 5 गुणे 1, तो तीनों में देखिए उभयनिष्ठ, आप एक कुछ नहीं कॉमन बना है तो एक कॉमन ही बनेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा हमारा, जितनी भी संख्याएँ हैं सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 गुणे 9 गुणे 25, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि 25 के साथ कोई भी सम संख्या है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 25 में 8 का गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, गुणे 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 से हमारा एलसीएम आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया गया है दो संख्याओं का, 306 और 657 का 9 दिया गया है, एलसीएम इनका ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657 है, और इसका एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 9 से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल टू एलसीएम, तो 9 का 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 3 बार गया, बचा 3, और उसके बाद हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 34 गुणे हो जाएगा 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, आएगा 22,338, यही हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए एक नियम होता है, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5, भाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें कम से कम 2 गुणे 5 अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर 10 होता, 10 की पावर n होती, तो 10 में अगर हम इसका गुणनखंड करते 10 का, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कि इसमें 2 और 5 आ जाते, तो ये संख्या देखिए 0 पर समाप्त जरूर होती। लेकिन यहाँ पर 6 की पावर n है, इसका फैक्टर जब 6 करेंगे तो 2 गुणे 3 लिखा जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, ये 2 और 5 पर इसमें कोई
2 और 5, 2 गुणे 5 कोई गुणनखंड नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जैसे 4 है, हमने 4 को लिया, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी डिवाइड हो जा रहा है। 4 को 1 से भी काट सकते हैं तो आएगा 4, यानी कम से कम 3 संख्याओं से ये कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसमें हम देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट फर्स्ट में दिया गया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इन दोनों पदों में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, दोनों तरफ 13 दिया गया है, 13 हम कॉमन बना लेंगे तो यहाँ से 7 गुणे 11 प्लस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 कॉमन होने की वजह से यहाँ पर 13 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 13 एक अन्नम 13, इसलिए यहाँ पर एक लिखा गया है। अब 13 कॉमन है तो ये 7 और 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। 13 गुणे 78 गुणे 1, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 3 संख्याएँ हैं, यानी कि ये 3 संख्याओं से आसानी से कट जाएगा, अतः यह क्या कहलाएगी, यह भाज्य संख्या होगी। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5। इन दोनों पार्ट में देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसलिए इन दोनों भाग में से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 6 4 3 2 गुणे 1 बचेगा। इस तरफ जब 5 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 बचे, 5 एकन्नम 5। अब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 5 है तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 है प्लस 1। अब यहाँ पर 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, 42 गुणे 24 प्लस 1। आगे इसी प्रकार किया गया है। 5 यहाँ पे कॉमन था, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आ जाएगा 1008 आएगा गुण, और यहाँ पर नहीं 1007 मिलेगा और ये प्लस 1 की वजह से हो जाएगा 1008 हो जाएगा और गुणे 1 लिख सकते हैं। इसमें देखिए कम से कम 3 संख्याएं हैं, अतः यह क्या होगा, ये दोनों भाज्य संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, इतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए जैसे कोई वृत्त है, जैसे कोई वृत्ताकार पथ है, यदि 2 व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, इसके चारों ओर, एक की स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी से चक्कर लगाएगा और एक की स्पीड स्लो है तो वो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा। तो इसमें न्यूनतम समय की बात की जा रही है कि वे किस न्यूनतम समय पर एक दूसरे से मिलेंगे। जहाँ पर भी न्यूनतम समय की बात की जाए तो वहाँ पर एलसीएम निकाला जाता है, यदि अधिकतम समय की बात की जाती है तो वहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, तो देखिए 18 और 12 का हम गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करिए 9 रहेगा, 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन्नम 3। इसीलिए इसका गुणनखंड लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, 9 चौके 36, 36 मिनट यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।